नमस्कार मित्रों, मैं इस समय मौजूद हूँ इंगोटा में और हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं, वो भी पैदल यात्रा कर रहे हैं। चलिए उनसे थोड़ा सा पूछते हैं और जानते हैं कि वो उनके पूरे भारत भ्रमण का मेन उद्देश्य क्या है और वो किस जिले के रहने वाले हैं और कहाँ कहाँ तक अभी अपनी यात्रा कंप्लीट कर चुके हैं। तो भैया जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार भैया, सबसे पहले तो आपका हमारे हमीरपुर जिले में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आप एक छोटा सा अपना परिचय दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और जो आप भारत भ्रमण कर रहे हैं इसका मेन उद्देश्य क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है सनोज कुमार कुशवाहा और मैं पिछले 2 साल 11 महीना 29 दिन से मैं भारत का भ्रमण कर रहा हूँ। 27,000 किलोमीटर से अधिक मैं चल चुका हूँ। 28 राज्य हो चुका है और उत्तर प्रदेश का 34वां जिला हमीरपुर है। मेरा घर जो ग्राम धर्मपुर पर्वत का निवासी हूँ। मैं पेट्रोकेमिकल से इंजीनियरिंग किया हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट हरियाणा सोनीपत से। शुरू से ही मुझे घूमने का शौक था, देश के बारे में जानने के। क्लास 9 से ही मैं घूमना शुरू कर दिया और हर जगह जाना, लोगों से मिलना। मैं इंजीनियरिंग 2020 में कंप्लीट किया। उसके बाद 2020 में भी स्टार्ट किया था यात्रा। 2021 में 2022 में यात्रा ये मेरी तीसरी बार है। 2 बार मलेरिया टाइफाइड हो गया था और यह यात्रा इसमें भी बहुत बार कठिनाइयां आई है। 3 बार से 4 बार से अधिक मैं बीमार हो चुका हूँ। 10-10 दिन 20-20 दिन मैं इस यात्रा में रुका हूँ। अपना हेल्थ का चेकअप करा के उसके बाद ठीक हो गया तब गए। तो आप ये बताइए कि मतलब आपका भारत घूमने का मेन उद्देश्य क्या है और लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। मैं भारतीय संस्कृति के ऊपर किताब लिख रहा हूँ, क्योंकि हर जगह का रहन सहन, खान पान, पहनावा, वेशभूषा, बोली अलग अलग होता है। जैसे आदिवासी क्षेत्र में जाएगा तो उनका अलग होता है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में आपको समझा जाए तो 100 से अधिक बोलियां हैं। तो ऐसे ही पूरे भारत में 18,000 से अधिक सिर्फ बोलियां है। भाषा 134 या 35 है। भाषा और बोली में अंतर होता है बहुत से, तो उसको जानना है। जैसे आपको बुंदेलखंड में जाएंगे तो बुंदेली जो बोली है हर जगह चेंज होते रहते। जो बुंदेली प्योर होती है वो अलग होती है, जो बुंदेली यहाँ पे बोला जाए तो अलग। उसको भी जानने के लिए मैं हमेशा इच्छुक रहता हूँ और हमेशा सोचता रहता हूँ कहाँ का कैसे खान पान है। यहाँ का खान पान भी बहुत अच्छा है। अभी यहाँ कई जगह पार्टी भी किया हूँ तो वो अच्छा लगता है। यहाँ खान पान टिक्का बनाया जाता है, दाल बनाया जाता है, कई जगह चोखा जैसे भरता बोलते हैं। यहाँ का लिट्टी, जैसे मैं ललितपुर में मैं खाया, और लिट्टी और रोटी एक होता है जो छाछ में डाल के खाया जाता है, उसको भी। तो बहुत चीज यहाँ के बारे में जाना हूँ और खाया भी हूँ। तो आप एक बार ये बताइए कि बहुत से युवा हैं जो भी ट्रेवलिंग करने का शौक रखते हैं, तो उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि आप कर क्यों रहे हैं, जी। क्या करना है। सबसे पहले जरूरी है पढ़ाई, बहुत जरूरी है जीवन में। पढ़ाई करके ही कुछ कर सकते हैं। मैं इंजीनियरिंग कर लिया तो सोचा कि मुझे भारत घूमना है। यानी कि पहले मैं नहीं सोचा था, पहले सोचा था क्लास 9 में, लेकिन मैं सोचा कि पहले पढ़ाई जरूरी है। मेरे फैमिली भी कहे पढ़ लो, उसके बाद जो तुम्हारी इच्छा है तब करो। मैं भारत का ऐसा मैप चूज किया कि हर जगह जाना, हर कोने घूमते हुए। नॉर्थ ईस्ट से शुरुआत किया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्रा, तेलंगाना टू आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, केरला से कर्नाटका, कर्नाटका से गोवा, गोवा से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से पंजाब, पंजाब से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लद्दाख, लद्दाख से हिमाचल, हिमाचल से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हरियाणा, हरियाणा से फिर हिमाचल, हिमाचल से उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद मैं उत्तर प्रदेश प्रवेश किया। पीलीभीत, बरेली, बदायूं, रामपुर, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, शामली, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, हाथरस के बाद मथुरा, मथुरा के बाद आगरा, आगरा के बाद फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के बाद एटा, एटा के बाद कासगंज, कासगंज के बाद फिर एटा, एटा के बाद मैं फरुखाबाद, फरुखाबाद के बाद कन्नौज, कन्नौज के बाद मैनपुरी, मैनपुरी के बाद इटावा, इटावा के बाद औरैया, और एक बाद जलौन, जलौन के बाद झांसी, झांसी के बाद ललितपुर, ललितपुर के बाद टीकमगढ़, टीकमगढ़ के बाद मैं छतरपुर में आ गया। छतरपुर के बाद मैं उत्तर प्रदेश में फिर दोबारा आया महोबा, महोबा से हमीरपुर में हूँ। अब आगे की तरफ कानपुर के लिए मैं जाऊंगा। मैं बच्चों के लिए हमेशा संदेश देता हूँ कि अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। अपने से बड़े को, किसी से रिस्पेक्ट में बात करोगे तो अच्छा लगता है। किसी अपने को बड़े से रूल में नहीं बात करना चाहिए और अपने भाषा को भी, जो बोली है उसको भी बचा के रखना चाहिए। पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा जरूरी है। तो चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो और बहुत बहुत धन्यवाद।